आपसे फ्रैंकली बताऊं, मुझे खौफ आता है। मैं कभी नहीं सोच सकता था कि हमारी क्रिकेट इतनी पीछे चली जाएगी। पता ही नहीं है कि बैटिंग कैसे करनी है, बॉलिंग कैसे करनी है। मैं देख रहा हूं अभी पीएसएल में, मैं कमेंट्री करता हूं, मुझे कोई नया इस तरह का कोई जबरदस्त टैलेंट नजर ही नहीं आया अभी तक। मैंने साहिब अयूब से खबर आई है वो आई ये है कि आईपीएल में मैच फिक्सिंग, जो राजस्थान रॉयल्स हैं उनकी कुछ प्लेयर्स हैं उन पर मैच फिक्सिंग का जो है इल्जाम लगा है और मुलविस होने की इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। बीसीसीआई ने जो एक कमेटी बना दी और कहा है कि अगर ये इन्वॉल्व निकले तो फिर इन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। फ्रैंकली बताऊं, मुझे खौफ आता है। मैं कभी नहीं सोच सकता था कि हमारी क्रिकेट इतनी पीछे चली जाएगी। पता ही नहीं है कि बैटिंग कैसे करनी है, बॉलिंग कैसे करनी है। मैं देख रहा हूं अभी पीएसएल में, मैं कमेंट्री करता हूं, मुझे कोई नया इस तरह का कोई जबरदस्त टैलेंट नजर ही नहीं आया अभी तक। मैंने साहिब अयूब से भी कहा था, आप ये 3 ओवर्स के प्लेयर से बेहतर हैं। जो हमारे सुपरस्टार्स हैं उनको सुपरस्टारडम दिखानी है, वो भी कहीं जाके बिल्कुल प्लेटो हो गए। हम किस तरह से ग्रेट बन सकते हैं, और ये ग्रेट बनने के लिए जो है ना, आपको बिल्कुल नीचे ग्रास रूट्स पे जाना पड़ेगा। मेरे ख्याल से 5 साल तक पाकिस्तान क्रिकेट दोबारा फिर ही खड़ी होगी। इतना हम पीछे चले गए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ अभी पीएसएल में, मैं कमेंट्री करता हूँ, मुझे कोई नया इस तरह का कोई जबरदस्त टैलेंट नजर ही नहीं आया अभी तक। आप वो देखें, हमारे हमसाया मुल्क की लीग है, वो हर रोज जो है ना आपको परेशान करने वाला 18 साल का बच्चा प्रोड्यूस करके देते हैं। सो वो क्या है कि एक दफ़ा मैं आपको बात बताऊं, पता नहीं कोट करने की है या नहीं करने की है, बट जब मैं आईपीएल कर रहा था तो वहाँ पे उनका एक आज़ाद मैदान है जहाँ पे बच्चे सिर्फ खेलते हैं। सो वो रेड लाइट वहाँ पे, क्योंकि ट्रैफिक बॉम्बे में इतनी होती है कि आपको आधा आधा घंटा खड़ा होना पड़ता है। तो मैं देख रहा था कि वो 25 बच्चे कोई 10-12 साल की उम्र में, और फॉरवर्ड डिफेंसिव उनके कोच सिखा रहे थे, सर नीचे और बल्ला सीधा। सो हमारे यहाँ क्या है कि यहाँ पे तिरछे बल्ला और यहाँ पे जो टेल एंडर्स मेंटेलिटी T20 में आ गई है ना, ये गलत है। आपका जब तक बेस नहीं बनेगा ना, जब तक कोचिंग ठीक नहीं होगी, तब तक आपका प्रोग्रेस नहीं होगा। उसके लिए सर नीचे टेक्निक के ऊपर काम, तो आप सारे फॉर्मेट खेल जाएंगे। सो ये ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर जो है ना स्ट्रेस करने की ज़रूरत है, कलेक्टिवली हमें समझने की भी ज़रूरत है। हम वो स्ट्राइक रेट और हम वो देखते हैं जी कि कौन छक्के लगा सकता है पहले 6 ओवर्स में, वो मैंने साहिब अयूब से भी कहा था। मैंने कहा आप ये फुलझड़ी से बेहतर हैं प्लेयर, आप ये 3 ओवर्स के प्लेयर से बेहतर हैं, और वो इसलिए बाकियों से बेहतर है, उनकी टेक्निक इन सब में से बेहतर है। और थोड़ा सा कराची को देंगे, 5 लाहौर को दें, पिंडी को दें, फैसलाबाद सियालकोट लेके जाएं, वहाँ पे क्राउड आएंगे। गुजरांवाला स्टेडियम तैयार करे, शेखुपुरा, इन स्टेडियम में क्रिकेट करवानी पड़ेगी। अगर आपने इस पीएसएल को ब्रांड बनाना तो उन लोगों का भी हक है कि अपनी पीएसएल, मतलब 10 साल गुजर गए, अभी हमें तो और आगे जाना है ना। गुजरे, मुझे बात बताए ना, इंटरनेशनल मैचेस हो सकते हैं तो पीएसएल के नहीं हो सकते। ये कोई तरीका नहीं है। छोटे शहरों में आपको ले जाना। उन 5-6 सालों में जब पाकिस्तान इंटरनेशनल क्रिकेट आइसोलेशन से गुजर रहा था, यूएई में खेल रहा था, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पे जीरो काम किया, जीरो। पीसीबी ने भी कहीं भी इसके साथ प्रोफेशनल्स नहीं लगाए। मैंने अभी जो नाम लिया, सलमान सरवर बट और भी बड़े हैं, अगर आप कट फॉर होल प्रोफेशनल्स लगाते, एक प्रोडक्ट डेवलपमेंट थी, ये एक बिजनेस मॉडल था, फिर ठीक है ना, तो हमने ब्रांड बनाना था इसको। अनफॉर्चुनेटली वो लोगों को समझ नहीं थी, ना मार्केटिंग हुई, ना कैलेंडर बना, ना फ्रेंचाइजीज ने ओन किया कि वो 1 महीना 1.5 महीना पहले आते हैं, एक तराना बनाया, एक फंक्शन कराया, जाड़ा और टूर्नामेंट शुरू हो गया। इट्स नॉट लाइक दैट। फिर इसकी हमारा जो आउटले है फाइनेंशियल, वो इतना बड़ा नहीं है। आप ये सोच लें अपने नाज़रीन के लिए कि जो इंडिया के सबसे छोटा स्पॉन्सर है ब्रॉडकास्टिंग में, वो पाकिस्तान के सबसे बड़े स्पॉन्सर से दुगना है, वो उनका सबसे छोटा है। तो उस वजह से हमारी ना वो थी। फिर इन्होंने क्या किया, डिवाइस किया एक सिस्टम जिसमें इन्होंने ऑक्शन नहीं रखा, क्योंकि ऑक्शन ये अफोर्ड नहीं कर सकते थे। जो टॉप प्लेयर है, अगर टॉप जर्नलिस्ट हैं, आप अपने पैसे मांगे हैं ना, तो आपने कैप लगा दी। अच्छा, फिर बोर्ड ने उसमें इनकी हेल्प नहीं की, हालांकि डॉलर को हेज कर दिया, लेकिन बोर्ड ने ये नहीं किया कि 50% बोर्ड लायबिलिटी उठाए ताकि प्रोडक्ट बने, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में फ्रेंचाइजी कोई ओन नहीं करता, वो क्रिकेट बोर्ड करता है, जो बिग बैश है। तो एक तो ये रीजन था। फिर इनको जब टाइटल स्पॉन्सर्स नहीं मिले, फिर बैक टू बैक आईसीसी के इवेंट शुरू हो गए, तो ये फिर इनमें पावर करप्ट ना, इन्होंने अपने बच्चों को खिलाने के लिए फिर क्रिकेटिंग ब्यूरोक्रेसी के साथ
अपने फायदे उठाने के लिए जो क्रिकेट की ब्यूरोक्रेसी, नॉट द चेयरमैन, जो मिडिल टीयर या अपर मिडिल टीयर होता है, उनके साथ सियासती बैक एंडेड कॉन्ट्रैक्ट अंडर द टेबल डील शुरू हो गई। आईपीएल से एक बड़ी ही खतरनाक खबर आई है, वो आई ये है कि आईपीएल में मैच फिक्सिंग, जो राजस्थान रॉयल्स हैं उनकी कुछ प्लेयर्स हैं उन पर मैच फिक्सिंग का जो है इल्जाम लगा है और मुलव्विस होने की इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। बीसीसीआई ने जो एक कमेटी बना दी और कहा है कि अगर ये इन्वॉल्व निकले तो फिर इन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। अकबर, क्या स्टोरी है ये भाई? ये कोई पहली दफा नहीं है कि आईपीएल में तो शुरू से फिक्सिंग होती आई है। मुझे याद है कि 2 टीमें भी बैन हुई थी बीच में, तो कुछ प्लेयर्स भी हुए थे, कुछ ओनर्स भी हुए थे। तो आईपीएल में पैसा यहीं से आ रहा है, तो पैसा है, जुआ वगैरह देखे नहीं है सब, वो जो बैटिंग कंपनी है वो उनको स्पॉन्सर्स कर रही हैं, तो जुआ वगैरह तो बस हम तो यही शुरू से कहते हैं कि आईपीएल तो चलता है जुए पे चलता है। और आईपीएल जुए पे चलता है भाई, इस तरह की चीजें आती रहती है। फिर लोग कहते हैं आईपीएल में पैसा कहाँ है, पैसा कहाँ है? पैसा यहाँ से आ रहा है, यहाँ से पैसा निकल कर आ रहा है भाई सारा। और महमूद भाई, आप क्या कहेंगे इस बारे में? ये जो फिक्सिंग के इल्जाम आ रहे हैं, वैसे मैंने सुना है कि बुकें चलती भी इंडिया से ही हैं। देखिए, बात यह है कि पहले भी बहुत से इल्जाम लगे। इंडियन बोर्ड जो है वो अपने प्लेयर्स को निकाल लेता है कहीं ना कहीं से बचा बुचू के, और कमेटी बनती इस वजह से, हाँ, ऊपर नहीं जाने देता चीज़ों को। जैसे हमारे 3 लड़के